जय श्री राम, जय वीर हनुमान। इस विधि से आप गड़े हुए धन को निकाल सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको जानकारी प्राप्त हो सके कि आप कैसे गड़े हुए धन को निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि गड़ा हुआ धन पुराने घरों में, किलों, गढ़ में, ऐसे पुराने स्थानों पर ही गड़ा हुआ धन होता है। जैसे कि आपको मालूम है कि पहले के ज़माने में ना तो कोई लॉकर थे, ना कोई पैसे को रखने के लिए कोई स्थान थे। इसीलिए पहले के ज़माने में व्यक्ति अपने धन को ज़मीन में ही इकट्ठा करते थे और उन पर इस तरह की शक्तियों को छोड़ते थे, जैसे वो शक्तियाँ बहुत पावरफुल होती थी। क्योंकि पहले के ज़माने में तांत्रिक या भगत ऐसी साधनाएँ करते थे कि अभी के समय में वैसी साधनाएँ करना दुर्लभ है। जैसे कि आपको पता है, आपको मालूम है कि हमारे घर में या आपको स्वप्न के माध्यम से उन गड़े हुए धन का मालूम पड़ता है, तो ऐसे सपने उन्हीं व्यक्ति को आते हैं जो कि पिछले जन्म में अपने धन को कहीं पर गाड़ दिया हो या उनके किसी पूर्वज ने गड़ा धन कहीं पे गाड़ा हो, तो वो उनको वह व्यक्ति जैसे कि अपने घर के परिजनों को ही वो धन देता है। वो उनको इस तरह के इशारे भी करता है कि जैसे रात को पैसे गिरने की आवाज़ें आना, और आपको बहुत तरह के इशारे वो आपको करते हैं। लेकिन उन इशारों को कोई तो समझ लेता है, कोई समझ नहीं पाता है। तो आपको उन इशारों को समझना है। जो भी आपको स्वप्न के माध्यम से जो भी पवित्र आत्माएं हैं जो आपको इशारे करती है, तो आप उन इशारों को, सपनों को मिलाइए और उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि वो हमको क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि सपने के माध्यम से ही इन चीज़ों का पता चलता है, और इन चीज़ों को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। जिनके किस्मत में है, जिनके पूर्वजों ने वो धन कहीं पर रखा है, तो वो धन अपने घर वालों को ही वो देते हैं। इसके अलावा वो किसी अन्य व्यक्ति को उस धन के बारे में, यदि कोई व्यक्ति उस धन को निकालने का प्रयास करता है, तो उनको दंड स्वरूप मृत्यु भी प्राप्त होती है। और ऐसा धन केवल वही व्यक्ति निकाल सकता है जो मन से सच्चा हो और जो घर में पूजा पाठ इत्यादि करता हो, घर में जोत धूप आदि करता है। उन व्यक्ति को ही ऐसे सपने प्राप्त होते हैं कि उसमें क्या है, आपके जो भी पूर्वज है वो आपको इशारों के रूप में ये बताने का प्रयास करते हैं कि उस स्थान पर गड़ा हुआ धन है, मैंने वहाँ पे धन रखा है, तो आप वहाँ से जाके
उसको प्राप्त कर सकते हैं, पर वो आपके समझने की देर है कि आप उसको किस हिसाब से देखते हैं कि जैसे कि वो धन आपको प्राप्त हो सके। तो आपको, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे नई नई जानकारी हम आप तक पहुंचा सकते। यदि आपको एक कार्य करना है कि आपको शुभ दिन शुभ वार देखकर पंडित जी के द्वारा देख लीजिए, और उसके बाद में आपको एक कार्य करना है। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे घर में इस जगह पर गड़ा हुआ धन है, तो आप पहले उस स्थान की अच्छे से सफाई कर लीजिए और वहाँ पर सुगंधित इत्र या परफ्यूम वहाँ पे छिड़क दीजिए, जिससे कि वहाँ पर जो बैठी पवित्र चीज़ है वो आपको उस तरह के इशारे बता सके कि आप उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब ये विधि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इस विधि को केवल सोमवार, मंगलवार, शनिवार, शुक्रवार, इन वार को ही आपको करना है। इस विधि को कम से कम 15 दिनों तक आपको डेली करनी है, रोज़ाना करना है, जिससे कि आपके जो पूर्वज है जिन्होंने यहाँ पे गड़ा धन डाला है वो आपको सपन के माध्यम से बता सके, और आपको उन सपनों को ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि वो हमको क्या बताना चाहते हैं, और उन सपनों के बारे में अन्य किसी व्यक्ति विशेष को बिल्कुल ही मत बताना आप लोग, जिससे कि आपके जो भी इष्ट है, जो भी आपके पितर है, जो आपको बताना चाहते हैं, तो वो यदि आपने किसी को इसके बारे में जानकारी दे दी तो वो आपसे रुष्ट हो सकते हैं, और आपको होने वाला काम भी आपका बिगड़ सकता है। इससे अच्छा है कि आप किसी को भी उसके बारे में ना बताएं। जो भी आपको सपना है उसको केवल आप, यदि आपके कोई योग्य गुरु है या फिर आपके कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे आप जाते हो, देवी देवता का स्थान हो, वहीं पे जाके वो बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी अन्य व्यक्ति से इस प्रकार की कोई भी बात ना करें। अब आपको ये कार्य करना है कि सोमवार के दिन आपको सुबह या शाम को एक दीपक लेना है, उसमें आपको सरसों का तेल पूरा, उसको दीपक को पूरा तेल से भरना है, उसमें बाती लगाकर उसमें आपको 3 लौंग डालने हैं, और आपको वहाँ पर उस स्थान पर उसको विराजमान करना है, दीपक को, जिस स्थान पर आपको वो चीज़ें महसूस हो। आपको दीपक को प्रज्वलित करके माता महाकाली को, श्री माँ काली मैया को प्रणाम करके माता को यह बोलना है कि माता काली मैया, ये हमने दीपक इस स्थान पर आपके लिए प्रज्वलित किया है, तो आप हमें कृपया करके सपन के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करें, और आपको सपन के माध्यम से या तो उसी ही दिन आपको रात को सपने में आपको सब चीज़ें बता देंगे। आपको ख़ास तौर पर उनसे 2 चीज़ें जाननी है कि मेरे को किस समय उस स्थान की
खुदाई करनी है। और दूसरा, आपको यह पूछना है कि मैं ये कब प्राप्त कर सकता हूँ और इस धन को मुझे किस कार्य में लगाना है। और जो भी आपको पूछना है वो आप सपन के माध्यम से ही उनसे बात कीजिए। उस समय आपको थोड़ा सचेत भी रहना है, क्योंकि शक्तियाँ हमेशा ओझल करती है। आपको ये चीज़ें उनसे पूछनी है, समय कितने गहराई तक है वो, और उसके अलावा वो आपको कब प्राप्त होगा, शुभ दिन शुभ वार, आपको उनसे सब चीज़ें पूछ लेनी है, जिससे वो आपको हर चीज़ का जवाब देंगे। क्योंकि सरसों के तेल और 3 लौंग ये माता काली का ही भोग है। तो माता काली उन शक्तियों को आपकी तरफ अग्रसर करेगी। तो आपको ध्यानपूर्वक, वैसे कोई डरने की बात नहीं है। जो भी ये शक्तियाँ होती है वो आपके घर के ही पूर्वज या आपके कोई अन्य देवी देवता ही होते हैं जो आपको ये चीज़ें सब देना चाहते हैं। और इसके अलावा एक दूसरा उपाय भी आप सुन लीजिए। जैसे कि आपको जिस स्थान पर ये मालूम हो कि हमारे घर में इस स्थान पर वो चीज़ है, गड़ा धन है, तो आप उस स्थान पे 15 दिनों तक डेली रोज़ाना आपको वहाँ पर गोबर के उपलों पर नारियल का भोग लगाना है, अग्नि प्रज्वलित कर कर। और वैसे नहीं कर सको तो आप कपूर पर नारियल की टुकड़े उस पर प्रज्वलित करके ओम श्री लक्ष्मी नमः ओम मंत्र का जाप करते हुए आपको आहुतियाँ लगानी है। उसमें ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपको या आपके घर के देवी देवता आपको सपन के माध्यम से वो सब चीज़ें बता देंगे कि आपको किस समय मिलेगी, कैसे मिलेगी। ऐसा आप 15 दिनों तक कीजिए और विश्वास अपने देवी देवताओं का कीजिए, क्योंकि वही आपका कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अन्य शक्ति इस कार्य को नहीं कर सकती। यदि ऐसे ही आपका कार्य ना बने तो आप उस कार्य को वहीं पर ही बंद कर दीजिए कुछ दिनों के लिए। उससे आप दूर हो जाइए, उसको बिल्कुल ही याद मत कीजिए उस चीज़ों के बारे में, जिससे कि वो शक्तियाँ आपके प्रति क्रोध पैदा नहीं हो उसमें। वो आपके प्रति ये सोचे कि ये इंसान उन चीज़ों के बारे में भूल चुके हैं। तो आपको कुछ समय के लिए उस स्थान से दूर हट जाना चाहिए। फिर आपको कम से कम 6 महीने बाद में फिर से प्रयास कीजिए, क्योंकि यदि आपके किस्मत में वो चीज़ लिखी है वो तो आपको वो स्वतः ही मिलेगी। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। आप विश्वास रखिए अपने घर के देवी देवताओं पर। वो जो भी आपके लिए करेंगे वो शुभ कार्य ही करेंगे, क्योंकि ग्रंथों में इन जगहों में देवी देवताओं का वर्णन बहुत छोटे रूप से बताया गया है, लेकिन देवी देवताओं का स्वरूप बहुत ही सौम्य है। क्योंकि देवी देवता जो होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे साथ में ही रहते हैं। वो आपके लिए ही सोचते हैं, आपको
वो कुछ नहीं होने देंगे। तो आप बेफिक्र होके अपने घर के देवी देवताओं की पूजा आराधना बढ़ाइए, जिससे आपको वो हर चीज़ का बता सके कि आपको ये कार्य कैसे करने हैं, कैसे नहीं करने हैं। क्योंकि एक घर के देवी देवता ही है जो आपको हर चीज़ के बारे में बताते हैं। क्योंकि ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो आपके देवी देवता नहीं कर सकते, क्योंकि वह खुद एक देवी देवता है। तो उनको जो भी आप भोग प्रसाद अर्पण करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में वो आपको उसका फल देंगे ही। जैसे कि भगवत गीता में लिखा हुआ है कि कर्म प्रधान है, तो वैसे ही आपको उनके प्रति सद्भावना समर्पितता रखनी है, जिससे कि वो आपके हर कार्य को हूबहू ही कर सके। जैसे कि आप मंदिरों में, शिवालय में, ऐसे स्थानों पर जाना आरंभ कीजिए, जिससे कि वहाँ की उस स्थान पर जो भी अच्छी शक्तियाँ हैं वो आपके, यदि आपके देवी देवता आपसे रुष्ट है तो आप उन शिवालय या मंदिरों में जाना आरंभ करेंगे तो वो आपके देवी देवता आपका कार्य भी करेंगे। क्योंकि कोई भी देवी देवता हो वो अपने परिवार का कभी भी बुरा नहीं चाहते। तो आप ये कुछ दो कार्य कर कर आप इस चीज़ का पता लगा सकते हैं और आपको 100% आपको इस विधि से गढ़ा हुआ धन भी प्राप्त होगा। और आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। ये हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियो प्राप्त हो सके। और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि अन्य लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। और आपको एक चीज़ बता दूं कि हर जगह पर गड़ा हुआ धन होता है, पर वो हर किसी की किस्मत में नहीं होता है। जो आपका यदि इष्ट पक्का है, यदि आपका इष्ट सच्चा है, तो आपको वो धन स्वतः ही मिल जाएगा। आपको देवी देवता सपन के माध्यम से ही उन चीज़ों का बता सकते हैं, या फिर आपको जो बड़ी चौकी होती है माता काली की, दुर्गा माता की, ऐसे स्थानों पर आपको वह केवल इतना ही बता सकते हैं कि आप इस तरह ये कार्य कीजिए। लेकिन उस चीज़ को निकालने का कोई नहीं बताएगा। और उसके अलावा जो होते हैं घर का निर्माण करने वाले कारीगर, वो भी ये कार्य करने में सक्षम है। जैसे कि हर इंसान के घर में देवी देवता, पितर, ये सब चीज़ें होती है। तो जिनका पितर या इष्ट पक्का होता है, मजबूत होता है, वो इन कार्य को करने में बहुत ही सक्षम होते हैं। जो भी ये कार्य यदि आप कर रहे हो तो बड़े विश्वास के साथ अपने देवी देवताओं को साथ में रखकर ही कीजिएगा। क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही दुर्लभ चीज़ें हैं, जो आपको पिछले जन्म में यदि आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। नहीं तो आपको देवी देवताओं के
आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपको पूजा पाठ आरंभ रखना अपने